गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय क्या है? शब्द भाषा का एक अर्थवान स्वतंत्र इकाई है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद है। वाक्य में आए पदों की विस्तृत व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। आप कह सकते हैं कि पद परिचय क्या है? शब्द का स्वतंत्र इकाई होता है और यही शब्द जब हम वाक्य में उपयोग करते हैं तो वो पद हो जाता है, और उसी पद का जब हम व्याकरणिक परिचय देते हैं तो वो व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। बच्चों, आप इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, बिल्कुल वही चीज़ है ये पद परिचय। आप देखिए, पद परिचय देने के लिए शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का भी परिचय देना होता है। पद परिचय निम्नलिखित बातें इसमें बताई जाती हैं। तो जिस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच में हम सबको बारी बारी से उनको जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, उसी तरह हम पद परिचय भी हिंदी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है संज्ञा, और आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और पद परिचय करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि यदि हम संज्ञा का पद परिचय कर रहे हैं तो उसका भेद लिखना होगा, लिंग लिखना होगा, वचन लिखना होगा और कारक लिखना होगा। बच्चों देखिए, संज्ञा के मुख्य 3 भेद ही है: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। और जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि हरीश का घर दिल्ली में है। अब आपको पद परिचय करना है। हरीश का घर दिल्ली में है, यहाँ आपको संज्ञा का पद परिचय करना है। तो देखिए, इस वाक्य में 2 पद संज्ञा है, एक हरीश और दूसरा दिल्ली। तो हरीश पहले हम लिखेंगे हरीश, और हरीश के बाद हम बताएंगे कि संज्ञा का भेद। हरीश कौन सा संज्ञा है? हरीश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और उसके बाद हमें बताना है कि वचन कौन सा है। तो हरीश एक वचन है। और लिंग कौन सा है? ये पुल्लिंग है। और हरीश का कारक से संबंध, तो ये कर्ता कारक है। ठीक है, इस तरह से हमें पद परिचय करना होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, संज्ञा का यदि हम पद परिचय करें तो हमें क्या क्या बताना है? हमें पहले बताना है संज्ञा और संज्ञा के भेद, कौन सा संज्ञा है। उसके बाद लिंग, वचन और कारक। उसके बाद आइए सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं ये आप जानते ही हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के भेद याद रखिएगा बच्चों, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसमें भी आपको बताना है कि पुरुष कौन सा है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है और कारक। तो आप देख लीजिए कि इसमें आपको बताना होगा सर्वनाम में कि जैसे वह घर जा रहा है, तो इसमें आपका को पद परिचय करना है वह, तो वह सर्वनाम है।
और उसके बाद आप सर्वनाम का भेद बताइएगा। उसका पुरुष है तो पुरुष बताइएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, लिंग बताइएगा, वचन बताइएगा, कारक बताइएगा तथा और क्रिया के साथ उसका संबंध। और तीसरा है क्रिया। क्रिया आप जानते ही हैं, किसी भी कार्य को होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद हैं अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, समस्त, संयुक्त, नामिक, पूर्वकालीन, मिश्र आदि। इतना नहीं जाना है आपको। क्रिया में आपको सिर्फ बताना है अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। क्रिया में आपको लिंग बताना है, वचन बताना है, ठीक है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि पद परिचय में 8 अवयव मिलते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। बच्चों, इसमें से 4 विकारी शब्द हैं और 4 अविकारी शब्द हैं। तो आप समझ लीजिए कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन हो जाए उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, और जिसमें परिवर्तन न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये शब्द क्या है? विकारी शब्द है, क्योंकि इसमें लिंग वचन के कारण परिवर्तन हो जाता है। जैसे राधा खाती है, श्याम खाता है, ठीक है। और अविकारी शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है और विस्मयादि बोधक है। ये 4 अविकारी शब्द है। तो सर्वनाम हो गया। उसके बाद हम विशेषण के बारे में बताएंगे। विशेषण आप जानते ही हैं, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। आप गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसमें भी आपको लिंग बताना है, वचन बताना है, विशेष्य बताना है और विशेषण बताना है। अब देखिए 5वां, क्रिया विशेषण पद। क्रिया विशेषण में जितने भी अविकारी शब्द है उसका आपको ज़्यादा परिचय नहीं देना है, क्योंकि क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक में आपको लिंग, वचन और कारक नहीं बताना है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। क्रिया विशेषण में आप उन क्रिया का उल्लेख करेंगे जिसकी ये विशेषता बता रहा है, बस। समुच्चय बोधक भेद आपको बताना है, ये समानाधिकरण है या व्याधिकरण है, और जिन पदों को वाक्य में मिला रहा है उसका उल्लेख करेंगे आप। अब देखिए संबंध बोधक। संबंध बोधक में भेद जिसमें संबंध है उस संज्ञा सर्वनाम का निर्देश देंगे, और विस्मयादि बोधक में भेद तथा कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, बस इतना ही परिचय देंगे, इससे अधिक नहीं। और एक विशेष बात मैं बता दूं बच्चों आपको, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। अब आप जानते हैं कि राम संज्ञा शब्द है, लेकिन याद रखिएगा यदि आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये भेद कौन सा है तो आप उल्लेख न कीजिएगा, सिर्फ संज्ञा लिख दीजिएगा, ठीक है। और आप देखिए, अब हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि संज्ञा का
उदाहरण देखिए, हम कुछ पद परिचय उदाहरण के माध्यम से बता दें। और एक बात जो इसमें उल्लेख नहीं है वो मैं बता दूं, निपात भी होता है बच्चों। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये निपात भी दे देते हैं। अब आप समझेंगे निपात क्या है। कुछ अवयव शब्द वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देता है, उसे हम कहते हैं निपात। जैसे कि आप देखिए, अभी हम कुछ उदाहरण आपको दिखा देते हैं। ही, आपको ही करना होगा यह काम। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, ही क्या हो गया, निपात हो गया। और इस तरह का जब आ जाए तो वहाँ पे आपको कुछ विशेष नहीं करना होगा, ठीक है। आपको सिर्फ लिख देना है यह निपात है और अवयव है, ठीक है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता है। इस पद का व्याकरणिक परिचय हम देते हैं। रमेश क्या है, संज्ञा। कौन सा संज्ञा, व्यक्तिवाचक। लिंग क्या है, पुल्लिंग। वचन एक वचन। रमेश क्या है, कर्ता कारक है और रहना क्रिया का कर्ता है। अब देखिए यहाँ क्या है, क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और रहना क्रिया का के स्थान पर द्योतक है। अब देखिए क्रिया विशेषण क्या है बच्चों, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, तो इसका बहुत परिचय हम नहीं देंगे क्योंकि अविकारी शब्द का संज्ञा, लिंग, कारक, वचन ये सब नहीं होता। तो यहाँ हम सिर्फ लिखेंगे ये क्रिया विशेषण है और कौन सा क्रिया विशेषण है वो लिखेंगे और किस क्रिया की विशेषता बता रहा है वो हम लिख देंगे। अब देखिए तीसरे क्या है बेटा, विशेषण है। ये क्रम सूचक यानी संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण है और वाक्य से हमें पता चल रहा है रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता है। तो तीसरे क्या हो गया, वाक्य पढ़ के हमें पता चला कि ये रमेश से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है और एक वचन है। और विशेष्य क्या है, इसमें बंगला है, ठीक है। बंगले में देखिए क्या है बच्चों, संज्ञा, जातिवाचक है, पुल्लिंग, एक वचन और में है, तो ये अधिकरण कारक है। रहता था क्या है बच्चों, क्रिया और कौन सा क्रिया है, अकर्मक क्रिया, वचन। अन्य पुरुष है, भूतकाल है क्योंकि था है ना, और कर्तृवाच्य है, ठीक है। इस तरह से और हम कुछ आपको एक्सरसाइज कराएंगे, उसमें आपको यदि कोई परेशानी हो तो हम लोग अपने डाउट्स को वहाँ क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।